सेवा सर आए थे, सर ने बहुत सारे वो जैसे किस मकसद से मीटिंग रखी गई थी और क्या दिशा निर्देश दिए गए? आज बुरहानपुर में अपराध समीक्षा है। वार्षिक अपराध समीक्षा का डेट तय था आज का। तो जो भी एक साल में जो अपराध हुए हैं या उसकी तुलनात्मक जानकारी पिछले 3 साल की है, तो वो सभी की समीक्षा करने के लिए मैं आया हूँ। और ये रूटीन में होता है ये चीज़ें, और हर साल ज़िले का नंबर आता है, तो उस हिसाब से मैं आया था यहाँ पे। अभी मीटिंग चल रही है। मीटिंग का लंच के पहले का दौर ख़त्म हुआ है, लंच के बाद भी इसमें मीटिंग चलेगी। उसमें बेसिकली पुराने जो अपराध हैं कब से पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है, कारण क्या है पेंडेंसी का, वो सारी चीज़ें मैं एक एक करके मैं देखता हूँ। और जहाँ थाना प्रभारी भी हैं, एसडीओपी भी हैं, एसपी साहब भी हमारे साथ हैं, तो वो सारी जानकारी मैं कलेक्ट करता हूँ। और किसी में निर्देश देना होता है तो निर्देश करते हैं, और टाइम लिमिट भी तय करते हैं कि किस अपराध को कितने दिनों में आप इसको निकाल करोगे। अगर किसी की गलती है तो फिर उस हिसाब से उनको उस तरह से समझाइश दी जाती है। इसके बाद एसडीओपी के कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। तो एसडीओपी हैं यहाँ पे या सीएसपी हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, वो लंच के बाद का होगा। तो हमारा दौरा बेसिकली अपराध समीक्षा के दृष्टिकोण से हुआ है। अब चूँकि ज़िले में आते हैं तो कहीं ना कहीं किसी थाने में या किसी ऑफिस में जाके वहाँ का भी मैं एक विजिट करता हूँ, तो वो कल के सर, साल 2026 में इंदौर संभाग का क्राइम रेट कम करने का क्या टारगेट है और बुरहानपुर जिले का कंट्रीब्यूशन क्या देखते हो सर? बुरहानपुर के जो टोटल क्राइम है वो बुरहानपुर पूरे जोन के जो 8 ज़िले हैं, उन ज़िलों में बुरहानपुर 7वें नंबर पे लगभग रहता है। लगभग 7% से 8% क्राइम पूरे जोन का जो है वो बुरहानपुर का रहता है। जहाँ तक क्राइम कम करने की बात है तो हमारे जो फोकस एरिया हैं, वो फोकस एरिया है कि प्रॉपर्टी ऑफेंस नहीं होने चाहिए, उसके लिए पेट्रोलिंग होना बहुत ज़रूरी है। रात शाम के समय जो पैदल गश्त होना चाहिए ताकि पुलिस की विजिबिलिटी बनी रहे सभी जगह। शाम के समय भीड़ भाड़ होती है, मार्केट में काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, तो पुलिस वहाँ विजिबल रहेगी तो बहुत सारी चीज़ें ठीक भी हो जाती है, यातायात का प्रबंधन भी ठीक रहता है। सीसीटीवी कैमरा जो है, जो मार्केट प्लेसेस हैं, जो भीड़ भाड़ वाले एरिया है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगवाया जाए, जो ख़राब है उसको चालू किया जाए। इन सब चीज़ों पे हम लोग विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। अगर कोई क्राइम होता है, क्योंकि क्राइम तो खत्म नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो क्राइम होगा, उस पर जो गंभीर क्राइम है उसको चिन्हित करते हैं, सज़ा उनको जल्दी से जल्दी मिले, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो, लापरवाही नहीं हो। इन सब चीज़ों पे हमारे निर्देश भी जारी हो रहे हैं। इन सब चीज़ पे हम विशेष रूप से ध्यान देते हैं। सर, सिकलीगढ़ के जो है अवैध काम कर रहे पूरे संभाग में, तो उनको कंप्लीट रिहैब करने की कोई ठोस रणनीति है? ये अभी वैसी कोई रणनीति नहीं है, लेकिन सिकलीगढ़ के जो अपराधी हैं वो अगर देखा जाए तो पूरे संभाग में मुश्किल से 4 से 5% जो सिकलीगढ़ पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उस जनसंख्या में 5% 6% के आसपास ही वो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और कई बार उसके लिए प्रयास भी किया गया है, उसको रोज़गार कैंप लगा के उनको मोटिवेट करने की कोशिश की गई, बढ़ाने में भी कोशिश किया गया, यहाँ पे भी कुछ कोशिश की गई है, लेकिन उसमें बहुत अधिक सफलता मिलती हुई नज़र नहीं आती, क्योंकि इसमें बहुत इजी मनी है, बहुत जल्दी उनको मिल जाता है। तो हमारा दोनों तरफ से प्रयास है कि उनको अगर कुछ कार्य जो चल रहे हैं उसमें चलें, और जो बदमाशी कर रहे हैं उसको इन्फोर्समेंट एजेंसी के द्वारा, विवेचना के द्वारा, न्यायालय के द्वारा जो सज़ा हो सकती है उनको सज़ा दिलवाई जाए, अधिक से अधिक समय तक वो जेल में रहे, ताकि इस तरह के अपराध निकल जाए। तो साइबर सेल को लेके काफी जनजागरण किया, जिसके नतीजे अब सामने देखने को मिल रहे हैं। इसी हफ्ते साइबर सेल ने लाखों रुपए पीड़ितों के होल्ड कराए, तो क्या अब और ऐसा कुछ रणनीति बनाई कि साइबर अपराध हो ही नहीं? साइबर अपराध बिल्कुल नहीं हो ऐसा पॉसिबल लगता नहीं है, क्योंकि ये बॉर्डरलेस क्राइम है, कोई ज़िले के बाउंड्री से सीमित नहीं रहता है। देश के किसी भी कोने में या विदेश से भी इस तरह के अपराध होते हैं। इसमें जन जागरूकता बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जन जागरूकता के लिए पुलिस हमेशा पहल करते रहती है। अभी भी साइबर में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जन जागरूकता फैलाई, तो उसमें डिजिटल अरेस्ट जैसे मामले हैं वो बहुत कम हो गए हैं, अभी भी हो रहे हैं लेकिन बहुत कम हो गए हैं। और जो इसकी भी जागरूकता फैलाई कि अगर किसी का राशि फ्रॉड के माध्यम से, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से उनका फ्रॉड हो गया है,
तो इमीडिएटली वो पुलिस थाने में पहुँचे। हमारे यहाँ पुलिस थानों में ऐसे 2-3 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल लेवल के जो कर्मचारी हैं उनको हमने ट्रेनिंग दिया है, जो इनको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। जितनी जल्दी आप केस कंप्लेंट दर्ज कराओगे उतनी जल्दी हम राशि को होल्ड करा पाएंगे। और ये पिछले 1 साल से हमने इसमें पहल की थी और काफ़ी इसमें अच्छा इंकरेजिंग रिजल्ट भी आया है और इस पर ध्यान देने की सर, जरूरत है। बुरहानपुर की जेल की ज़मीन का कुछ परिवर्तन हुआ है? इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। जेल तो पुलिस विभाग भी नहीं आता है, तो मैं कुछ नहीं बता सकता।